इसराइल के गाय के ज़िबा करने का वाक़या है। जब अल्लाह ने उन पे बेशुमार नेमतें फरमाई और वो बार बार नेमतों की तकफीर करते रहे, और नेमतों की तकफीर के बाद उन पे मुख्तलिफ आजमाइश भी आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो अज़ाब डरते भी रहे। अब ये सूरत बकरा की वो आयत है कि जिसमें लफ्ज़ बकरा जिक्र किया गया और इसी लफ्ज़ से सूरत का नाम सूरत बकरा है। सूरत बकरा के बेशुमार फज़ाइल हैं, लेकिन आज हम उस वाक़े की तरफ हम तवज्जो करेंगे, रुझान बनाएंगे कि जिस वाक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने एक गाय के ज़िबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया और उस गाय के गोश्त से मुर्दा को जिंदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। बात थोड़ी अजीब लगती है ना कि गाय ज़िबा करना, उसका गोश्त, मुर्दे को मारना और फिर उसका जिंदा हो जाना, फिर बोलना, फिर गवाही देना। तो इस बात का जिक्र है। फरमाया भाई तो काला मूसा लिकौमी इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, तो फिर क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, फिर बनी इस्राइल वालों ने कहा कि आप हमसे मखौल करते हैं, आप हमसे मजाक करते हैं। हज़रत मूसा ने फरमाया क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं तो पनाह मांगता हूँ अल्लाह की कि मैं मजाक करने वाले जाहिलों में से ना हो जाऊं। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इस बात से। तो आगे इस वाक़े का तफसीलन कुरान में जिक्र है। तो ये वाक़या तब पेश आया कि जब एक मालदार शख्स अमीन, जिसका नाम क्या है जी, अमीन उसका नाम था। ये बंदा बहुत मालदार था, अल्लाह ने इससे बड़ा माल अता किया, लेकिन इसकी आल औलाद नहीं थी, इसके बेटे बेटियां नहीं थे, बेऔलाद था। इसके एक अजीज ने, जो इसका रिश्तेदार था, उसने बड़ी चालाकी से, खामोशी से इसको कत्ल कर दिया, अमीर को। जब अमीर को कत्ल किया तो इसकी लाश को उठा के दूसरी बस्ती में, दूसरे कबीले में, दूसरे मोहल्ले में फेंक दिया। अब जब सुबह हुई, लोग जागे और उस कबीले में अमीर की लाश मिली, तो ये हैरान कौन बात थी कि इतना मालदार शख्स है, इसको किसने कत्ल किया होगा। इसका जो अजीज था, उसके दिल में, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसके दिल में ये बात थी कि मैं इसको कत्ल कर देता हूं और इसकी सारी जो विरासत है, सारा माल है, वो भी मेरा हो जाएगा, और इसका कत्ल मैं किसी दूसरे कबीले पे डाल देता हूं, उन कबीले वालों से इसकी अदियत, खून बहा, इसके खून की कीमत भी वसूल कर लूंगा। अब जब उसने इस ज़हन से उस शख्स का कत्ल किया, अब कत्ल इतनी चालाकी से हुआ कि कातिल मिलता नहीं, कातिल की तलाश भी नहीं ढूंढ सके, और जिस कबीले पे कत्ल का इल्जाम था वो कबीला भी कत्ल नहीं कर सकता था उस शख्स को। तो लिहाजा लोग ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आके दरख्वास्त की कि हजरत हमारा ये मसला हो गया है, फलां शख्स को कत्ल किया गया है लेकिन उसका कातिल मिल नहीं रहा, और हम चाहते हैं कि उसका कातिल मिले। आप अल्लाह की बारगाह में हमारी गुजारिश करें, आप अल्लाह की बारगाह में कातिल की तलाश के लिए दुआ फरमाएं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ मूसा इनको कहें कि एक गाय को करें ज़िबा, और उसके गोश्त का कोई भी हिस्सा इस जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ है, जो लाश है, जो मैयत है, इसके जिस्म को मारें
फिर अपने रब की शान देखें कि ये खुद जिंदा होकर बताएगा कि मुझे किसने कत्ल किया है। अल्लाह की शान है ना, वो हर चीज पे कादिर है, उसकी मर्जी को जैसे मर्जी मुर्दों को जिंदा फरमाए। शर्त ये लगा दी कि गाय को जिंदा करना है, उसका गोश्त जिसको मारना है। रब रब है, वो वैसे भी हुक्म फरमाता तो वो जिंदा हो जाता। रब वैसे भी हजरत मूसा से इशारा फरमाते, मूसा जाओ जाके कहो जिंदा हो जा मेरे हुक्म से, तो हम जिंदा कर देंगे। लेकिन इसमें तालीमात हैं, इस किस्से में उम्मत के लिए असबाक हैं, उम्मत के लिए सीखने के लिए इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़े मज़ामीन हैं। तो उन लोगों ने ना हंसी मजाक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हजरत साहब आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन ये आप हमसे क्या बात करते हैं, ये क्या बात आप करते हैं कि हम गोश्त का टुकड़ा गाय को मारे तो गाय का टुकड़ा जो है वो मैयत को मारे, लाश को मारे तो वो जिंदा होकर बताए कि मेरा कातिल कौन है। ऐसा नहीं होता, आप हमसे हंसी मजाक करते हैं। इस पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपने कहा भाई मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, हंसी मजाक करना तो जानवर का काम है, तो मैं पनाह मांगता हूं कि मैं अल्लाह ताला मुझे जानवर से महफूज फरमा ले। जब आपने ये जुमला इरशाद फरमाया ना तो उनको कुछ यकीन हो गया। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन आप ना हमें फिर बताएं वो गाय कौन सी है, कैसी है, कहां पे मिलेगी। तो उन्होंने ना तकरार करना शुरू कर दिया। जब एक काम करने की नीयत ना हो तो बंदा उस पर बार बार सवाल करता है, बार बार सवाल करता है। कोशिश उसकी ये होती है कि अगला बंदा कहे यार तू रहने नहीं दे, और तू रहने नहीं दे मैं आप ही कर लेना, वो तू रहने दे, इतना तू मेरा काम ना कर। वो बार बार ना उन्होंने सवाल जवाब का ज़हन बना लिया, बार बार कोई सवाल करते, बार बार सवाल करते। अल मुख्तसर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपने उनके सवालात के जवाबात में जो बातें इरशाद फरमाई वो ये आपने फरमाया अच्छा भाई जो गाय तुम ज़िबा करोगे ना वो बूढ़ी ना हो, यानी गांव बुढ़ी ना हो। फरमाया ते बड़ी छोटी भी ना हो, थोड़ी उम्र की भी ना हो, दरमियानी सी उसकी उम्र हो। तो जब तुम गाय ज़िबा करोगे तो एक ये भी चीज देखनी है कि उसके जिस्म पे कोई दाग भी ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई दाग ना हो, ठीक है। और फरमाया कि तीसरी बात तुमने ये देखनी है कि उसका रंग एक जैसा ही हो, सारा दो चार रंगों की ना हो, एक ही रंग की हो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फरमाया कि हजरत मूसा फरमाने लगे कि चौथी बात यह है कि उसका रंग ऐसा हो जो आंखों को सिखा जाए, अखा में चंगा लगे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि पीले रंग की गाय, पीले रंग की ये गाय ज़िबा करनी। तो जब उन्होंने ये कैद बार बार सवाल किया, उस पर कैद लगी, फिर सवाल करते, फिर नई कैद, फिर आपने फरमाया कि पांचवी कैद ये है कि उस गाय ने कभी खेती बाड़ी भी ना की है। हाल चलाते सन ना लोग गाँव पालने ने हालां देखे ध्यान जोशर ने फरमाया वो खेती बाड़ी भी करने वाली ना हो। चंगी बात फरमाया खेती बाड़ी भी ना करे तो खेती बाड़ी में पानी लगाने वाली भी ना हो। जैसे वो खूह के आगे वो गाय बांधते और उसको जोते और वो घूमती और पानी खूह से निकल के खेतों में जाता। फरमाया ये उसमें चीजें ना हो, ऐसी गाय का ज़िबा करो तो अल्लाह उस मुर्दे को जिंदा कर देगा, अमीर को, और वो अपने कातिल का पता खुद तुम्हें बताएगा। अब ये शराइत तय पा गई। उन्होंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम ढूंढ लेंगे। क्या कहा? इंशाअल्लाह हम ढूंढ लेंगे। बहरहाल फिर उन्होंने तलाश करना शुरू कर दी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ऐसी गाय जो है ना, एक गाय थी बस एक बंदे के पास, एक गाय थी एक बंदे के पास। आप देखिए इस वाक्य में जो असबाक हैं वो आखिर में आपको बताऊंगा, वाक्य आपने ज़हन नशीन करना है, ध्यान से सुनना है। अब वो एक ही गाय थी, एक शख्स था बनी इसराइल का, उसके पास थी। अब वो बंदा बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, बड़ा अल्लाह का खालिस बंदा था। उसने ना उस गाय को अपने छोटे बच्चे के लिए रखा हुआ था। इसके लिए रखा था जी, मसला समझिएगा। एक शेर हम बोलते हैं कि ज़खायर नहीं करने चाहिए। वो अक्सर जो है ना ये बेचने आते हैं, ये पतीसा बेचने वालों ने लगाया होता है, पल्ले जख्मी बांधे पंछी दे दरवेश।
तकवा जिन्हां दा रब दे रिज़क उन्होंने हमेश पल्ले रिज़क नहीं बनते पंछी ते दरवेश। ये बात सही है, ये बात गलत नहीं, लेकिन इससे मुराद ये है कि इतना हरीस हो जाना माल का और जोड़ जोड़ के रखना, जोड़ जोड़ के रखना, उसे खर्च ही ना करना, कहीं खत्म ही ना हो जाए, कहीं खत्म ही ना हो जाए, कहीं खत्म ही ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह पे तकवा रखते हैं वो उसके दिए से खर्च भी करते हैं और अल्लाह उनका माल को बढ़ाता भी जाता है। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे मैं एक मसला आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज इसमें भी मौजूद है, लेकिन चूंकि वाकया चल रहा है बनी इसराइल का, तो मसला ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, बनी इसराइल का एक शख्स है, उसकी एक गाय है, बंदा भी मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन उसने वो गाय रखी है अपने बच्चे के, अपने मतलब ये है कि अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जायदाद को संभाल लेना, उनके लिए वरासत को बनाना, उनके लिए तरका छोड़ना, ये शरअन जायज है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है कि जब वो दुनिया से जाए तो अपने पिछले वरासा को मालदार करके जाए, उनको कंगाल करके ना जाए। फरमाया कि पता चला कि बनी इसराइल में भी ये ठीक थी बात, अपने बेटे के लिए एक गाय संभाल के रखी। अब हुआ ये कि वो जो शख्स था ना, नेक साले मुत्तकी, वो इंतकाल कर गया। अब वो बंदा फौत हो गया। अब क्या हुआ, अब जो वो शख्स इंतकाल कर गया ना, तो उसने एक काम किया था, उसने जो गाय रखी थी ना अपने बच्चे के लिए, देखे उसका तकवा देखे, उसको ना उसने निशान लगाया, मोहर लगाई, और उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ ये की कि ऐ अल्लाह, मैं इस गाय को ना अपने बेटे के लिए जंगल में छोड़ता हूं और मैं तेरी हिफाजत में देता हूं, मैं इसको तेरी अदियत में देता हूं, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसे लुटा देना। देखें जी, ना किसी को दिहाड़े दी, ना किसी से स्टाम्प पेपर लिखवाया, ना किसी से उसने जमानत ली, अल्लाह की जमानत पे, अल्लाह की हिफाजत पे अपने बेटे के नाम पे जंगल में छोड़ दी। चार दीवारी में नहीं छोड़ी, जंगल में शेर भी होते हैं, जंगल में दरिंदे भी होते हैं, खाद देने वाले जानवर भी होते हैं, लेकिन मुफस्सरीन का यहाँ बताना यह है कि जिसको अल्लाह की हिफाजत में ले दिया जाए, फिर अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, कुल कायनात में कोई बंदा उसका नुकसान नहीं कर सकता। तो उस शख्स का ये अकीदा था, हमारा भी ये अकीदा ईमान होना चाहिए। और उस शख्स ने उस गाय को अल्लाह के सुपुर्द किया और जंगल में छोड़ दिया। अब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरा, वो बच्चा जवान हो गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ छोड़ा था और वो एक गाय है, तू जा जंगल में और ये उसका रंग है, अब जाके उस अलामात को देखना और अल्लाह की बारगाह में दुआ करना और उसको बुलाना, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की हिफाजत से वो तेरे पास हाजिर हो जाएंगे। अब वो बच्चा जंगल में चला गया। अब जब वो पहुंचा ना वहां, तो उसने गाय देखी, उसने उसको पहचाना। अब उसने अल्लाह की बारगाह में ना दुआ की, उसने कहा, अल्लाह के मेरे बाप ने मेरी अमानत जो तेरे सुपुर्द की थी वो मुझे वापस लौटा दे। मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आ गई, उसने उस गाय को लिया, अपने घर वापस आ गया। जब गाय माँ को दिखाई तो उसने कहा, बेटा इसे जाके ना फरोख्त कर दे, बाजार में चला जा, मंडी में चला जा, इसे बेच दे। अब जब तुम इसको बेचेगा ना तो 3 दिनार की बेचना। कितने की? 3 दिनार की। अमल पैन लगा जी, जो अल्लाह की हिफाजत च माल होए ते अल्लाह की हिफाजत च जान होए ते फिर अल्लाह उस शय का मुल पा देता। हुण मुल पैन लगा। मालदा ने कहा, बेटा इनू जाके 3 दिनार की मंडी बेच आओ। उन्होंने गांव फड़ी ते टुरे ते वालदा ने एक नसीहत की थी, फरमाया 3 दिनार का जो सौदा हो जाए ना तो एक बारी मैनू पुछ ले, एक बारी मैनू पुछ ले, तू कल सियाना ना बनी। तो लाल गुस्सा करती है ना इस बात पे कि मैं उनके बच्चा, मैं कारोबार क्या करना लखा करोड़ों दे, ते मैं उनको बच्चा तो पूछा जनाब। वालदैन से कोई पूछता नहीं आज, लेकिन बरकत देखिएगा क्या हो। वालदा ने कहा, बेटा
जब 3 दिनार का सौदा तय हो जाए तो मुझसे पूछ लेना। अब वो बाजार गए, मंडी गए, गाय खड़ी की, एक ग्राहक आ गया, उसने कहा भाई बेचते हो? जनाब बेचता हूँ। और खरीदार ने कहा कि 6 दिनार ले लो। किन्ने जी? मुफस्सरीना दे ने जो दौर सी ना, वो गां की कीमत 3 दिनार ही सी, 6 कोई नहीं सी। उन्होंने कहा जनाब तुहानू दे देंगे, तुसीं इत्थे ठहरो, मैं जरा अपने अम्मा नू, अपनी वालदा नू पूछा। वो गाय ली, अपनी वालदा से पूछने गए तो 6 दिनार रकम मिल रही है। वालदा ने कहा बेच लो। जब वो लेके बाजार आए तो वो मिले नहीं। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आया, उसने कहा जनाब 12 दिनार की देते हैं। किन्ने दी जी? 12 दिनार। वो फिर पूछने आए, उसने कहा दे दूंगा लेकिन मुझे जरा अपनी वालदा से पूछ लेने दो, मैं अपनी अम्मा ने जरा पूछा। वो फिर पूछने चले गए, कहा अम्मा जी 12 दिनार पे मिलते नहीं, कहाँ दे दिए। और वालदा उसकी समझदार थी, कोई अल्लाह की नेक खातून थी, वलियाँ थी, वो बात समझ गई। उसने समझ लिया कि ये कोई इंसान नहीं है जो बार बार जो है वो रेट इस तरह का लगा रहा है, ये कहा कोई इंसान नहीं। अब उसकी वालदा ने कहा कि बेटा अब जब तुम बेचने जाओगे ना तो वो ग्राहक मिलेगा तो उससे कहना कि मेरी वालदा पूछती है कि आप हमें ये इरशाद फरमाएं कि हम ये गाय बेचें कि ना बेचें, इसको फरोख्त करें या ना करें। तो जब वो ग्राहक फिर दोबारा आया, उसने कहा हाँ भाई हो गई बात। उसने कहा बात हो गई है, अब मैं बेचता नहीं। आपसे पहले एक सवाल है, आप ये बताएं कि मेरी वालदा पूछती है कि आप से कि इसको बेचें कि ना बेचें। तो उसने कहा कि अपनी वालदा से कहना कि अल्लाह की मर्जी है कि इसे अभी तुम ना बेचो। और मैं एक फरिश्ता, वो एक फरिश्ता था जो बार बार उस गाय का रेट बढ़ा के बताता। कहा बेचूं क्यों ना? कहा थोड़े दिन इसको रखो, बनी इसराइल के शख्स तुम्हारे पास आएंगे और इस गाय को वो तुमसे खरीदेंगे और इसकी कीमत ये है जो अल्लाह ने मुकर्रर की कि जब तुमने इसको बेचना है तो कीमत ये मांगनी है कि इस गाय की खाल में तुम मुझे सोना भर के दोगे तो फिर इसको मैं फरोख्त करूंगा। सोना भर के। लो जी गां की कीमत कितनी हो गई? और दी खाल दे विच सोना भर के बेचने कितने की आए थे जी? 3 दिनार। रेट कितना लगा? 6। फिर आए तो लगा 12। फिर आए तो उन्होंने कहा ना बेचो, अल्लाह की मर्जी है अभी ना बेचो, इसकी कीमत यह है कि इसकी खाल में सोना भरा हुआ तुम्हें इसकी कीमत मिलेगी। अब वो खामोश हो गए, घर चले गए। अब दूसरी तरफ क्या मामला चल रहा था? अमीर का कातिल, उसकी तलाश थी। कैद क्या लगी? गाय हो ना बूढ़ी, ना हो जवान, दरमियानी उम्र की हो, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो, उसका एक ही रंग हो और वो रंग ऐसा हो जो आंखों को अच्छा लगे देखने में, और उस गाय ने कभी खेती बाड़ी ना की हो, उस गाय ने कभी भी जो है वो खेतों को पानी भी ना दिया हो। तो वो गाय तलाश करते 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 बनी इसराइल आ गए उस शख्स के पास, उस बच्चे के पास कि जिसको उसकी गाय का रेट पहले अल्लाह ने बता के भेजा हुआ था। पहले अल्लाह ने बता दिया कि तेरी गाय का रेट क्या है। तो अब जब सौदा हुआ, अब जब बास मुबासा हुआ, उन्होंने देखा ये तो गाय वही है कि जिसके बारे में हजरत मूसा से अपने पूछा और उन्होंने निशानदेही की थी। अब जब सौदा हो गया तो सौदा इस बात पे तय पाया कि तुम इस गाय की खाल में सोना भर के मुझे दोगे तो फिर ये गाय तुम्हें फरोख्त करूंगा। अब बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पे इस गाय को खरीद लिया। अब ये वाकया हो गया। अब हुआ ये कि वो गाय को ज़िबा किया गया। अब ज़िबा करके उसके गोश्त का टुकड़ा जब अमीर की लाश को, मस्जिद को मारा तो उसने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातल का नाम बता दिया। ये वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। और इसमें जो हमारे लिए बातें हैं वो क्या है, मुख्तसर मैं अर्ज करूंगा।